हेलो। हाँ जी सत साहिब। सत साहब भगत जी। जी बहन हाँ जी भगत जी, आपसे पूछना था कुछ। बताइए जी। भगत जी वो मतलब मेरे जेठ जी हैं, वो एक्सपायर हो गए आज। अच्छा। तो मैं वहाँ जा सकती हूँ? मतलब अलग रहते हैं वो, कहाँ पे? मतलब थोड़ी दूर रहते हैं। हाँ तो जाने में क्या दिक्कत है बहन, जाना ही पड़ेगा। जहाँ तो फिर वो जैसे हमारे में की रीत होती है कि ये चद्दर वद्दर उड़ानी, तो ये ऐसे सब करवाते हैं, तो फिर मैं कैसे क्या करूँ? देखो बहन, उस समय आप थोड़ा सा साइलेंट रहो, और उन लोगों को भी ऐसी बात नहीं, आपकी क्रियाओं का जरूर पता होगा कि भाई वो इस तरह के काम नहीं करती। कुछ तो पता होगा कि भाई, क्योंकि आपने गुरुजी का नाम ले रखा है तो ऐसी बात नहीं है। आपके रिश्तेदारों को जरूर मालूम होगा, ये भी पता होगा उन्हें कि भाई वो फालतू के काम नहीं करती इस तरह के। नहीं, अभी नहीं पता, अभी तो मैंने नया नया ही नाम लिया है ना भगत जी। तो थोड़ा सा बहन वहां पे बचने का आप जी प्रयास करो, क्योंकि बहन जी व्यर्थ की परंपराएं गुरुजी मना केवल इसलिए करते हैं। उसको कोई चादर उड़ाने से या और करने से कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ गुरुजी ये मना। भगत जी, हमें तो हाँ हमें तो पता है, अब उन सबको नहीं पता हाँ, इसलिए। मना केवल परमात्मा इसलिए करते हैं कि आज नहीं तो कल भाई तुम्हें इन कुरीतियों से दूर हटना पड़ेगा, ये व्यर्थ की परंपरा है। और जब तक तुम इनसे दूर नहीं हटोगे तो जगत वाले कैसे हटेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार कहां से हटेंगे। और दूसरी बात बहन, गुरु ने बोल दिया वो फाइनल है, क्योंकि गुरु का वचन हो गया कि नहीं करना तो नहीं करना। अब अगर हम करते हैं तो सीधी सीधी गुरु के आदेश की अवहेलना होती है। जी तो भगत संघर्ष तो जी। बहन हमें करना पड़ेगा। देखो ये परिस्थितियां तो फिर हर बार आएंगी बहन। जी भगत। तो अगर बुराई बनना तो बहन एक बार ही ना बन जाओ। कुछ तो बहाना लेना ही पड़ेगा भगत कुछ जी। भी आप परमात्मा को दंडवत करके मालिक से आप प्रार्थना करो, आपको बचने का रास्ता अवश्य देंगे परमेश्वर। और जो भगत जी वहाँ पे चाय पानी वो तो पी सकते हैं? देखो वो बहन जी आपका परिवार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका परिवार है। हाँ जी, सगे ही है, वो सगे ही जेठ है। गुरु जी ने खाने पीने के लिए केवल उस दिन के लिए मना किया है जिस दिन उनका मेन प्रोग्राम होता है, जो पंडित जी आते हैं, जो हवन यज्ञ करते हैं, भंडारा अगर करते हैं, जो भी भगत अपना। जी, हाँ जी, जैसे पैरवी करेंगे उसकी, हाँ तो मैं वो घर परिवार में ही हो गया, अपने घर में ही हो गया, बहन तो जी, मैं वहाँ तेरहवीं जाऊंगी? वाले देखो बहन, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में होते जब तो कोई दिक्कत नहीं थी भैया, आप कोई जबरदस्ती तो बाहर कहीं जाके बैठोगे नहीं। लेकिन देखो हाँ आप जी। लोग थोड़ा मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहे हो, वो अपने बलबूते पे अपना जी रहे हैं, आप लोग अपने बलबूते पे जी रहे हो। तो हमने ठीक है, उस करना। प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं जाना बहन। हम क्योंकि गुरुजी ने स्पेशली मना कर दिया कि वहां जाने से उस दिन तुम्हारा सहयोग माना जाता है। ठीक है भगत जी। तो वैसे वो दिन जब आएगा, और जब आज से जब आप संघर्ष करोगे ना अभी जो और जो परंपराएं हैं उनकी, तो उस दिन तक उनको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि ये इस दिन भी नहीं आएगी। और थोड़ा सा आप दिमाग में भी उनके निकाल देना हल्का सा, ताकि वो फिर आपको ज्यादा फोर्स ना करें। फिर भगत जी क्या होता है, वो उनको पता लगता है, फिर वो गुरु जी के बारे में बोलने गलत दो गलत बहन, गुरु जी बोलते पे कोई कर्म लागू नहीं हैं। है, गुरु जी पे कोई नहीं होता, गाली कोई फिर कर्म लागू गुरु नहीं है। कहते हैं कि ऐसा क्या सत्संग ले लिया, जो ऐसे नहीं करना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं फिर। बोलने दो, बोलने दो। सच्चाई के लिए तो बहन जी संघर्ष करना पड़ेगा, दो बातें भी हमारे को सुननी हाँ जी पड़ेंगी। भगत देखो हमें इन चीजों का बुरा नहीं मानना, और गुरु जी पे कोई बुराई लागू नहीं होती, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं नित्य नियम में कि भाई गरीब ऐसा, जी। कि भाई गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला। और वो मालिक की ऐसी ऐसी कोई वाणी है, ऐसा सतगुरु हम मिला। और फिर आगे कहते हैं कि काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सी है। तो हमें उस परमात्मा पे कोई लागू नहीं है, चाहे कोई गाली निकाले, चाहे कोई अच्छा बोले बुरा बोले, परमात्मा पे कोई कर्म लागू नहीं है। और हमने उनके ज्ञान आधार से उन चीजों का बुरा नहीं मानना कि भाई ये तो नादान है, अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है, जो मर्जी बोल दे। ठीक है। तो और संग भगत जी, जी। जैसे मैं कल कल मैं वहाँ जाऊंगी, जैसे जी। आज लाश नहीं मिली, वो हॉस्पिटल में ही है, अभी कल मिलेगी। अच्छा अच्छा। तो अभी आज का तो पक्का पता नहीं, जाऊँ नहीं तो कल अगर मैं लेट हो जाऊँ तो फिर मैं घर में दिया नहीं जला सकती, जोत नहीं लगा सकती कोई मालिक की। दिक्कत नहीं, ऐसी ऐसी विशेष परिस्थितियों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। आदमी अगर मान लो, अगर हरियाणा से अगर कर्नाटक जा रहा है, अब वो हाँ। ट्रेन में जा रहा है, 4 दिन का सफर है, जो 4 दिन को ट्रेन में थोड़ा ना कोई जोत जलाएगा। हाँ जी भगत जी, ये विशेष ठीक। परिस्थितियों में ऐसे परमात्मा ने कोई वो नहीं कहा, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है इस तरह की। ठीक है भगत जी, देख करती हूँ हाँ, कोशिश और थोड़ा ऐसी। संघर्ष करो बहन, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। देखो बचने से भी वही बात है, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी सिद्ध होती है ना। भाई अगर कोई हाँ चीज जी भगत। सामने आती है तो भाई उसको 2 मिनट उसको बुरा, उसको अवश्य लगेगा। लेकिन जितना उसको बुरा लगेगा, आप यकीन करना परमात्मा आपसे उतना ही प्रसन्न होगा। हाँ जी। अब आप भगत जी, पता है मेरी सास ये मावस नहीं होती, जी। ये निकाल रही थी, तो एक बार बोला कि मावस है कल, तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगी।
हाँ तो कह रही है तू झाड़ू पोछा कर दियो बस, मैं अपने आप कर लूंगी। हाँ। तो उस दिन तो मैंने कर दिया। आज अब फिर 17 तारीख की अमावस थी, हाँ। 16 तारीख की, तो कह रही झाड़ू पोछा कर दिए जल्दी उठ के, मैं अपने आप कर लूँ। तो फिर झाड़ू पोछा तो वैसे भी अपन रोज करते हैं, क्या दिक्कत है झाड़ू पोछा हाँ, करने में? अपने को फिर कोई बाबा जी जी, हम 3 ही जने रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और सास। तो अच्छा। फिर मैंने बोला कि अपने हस्बैंड से कि ये तो हर महीने का हो गया, अब ये हर महीने ऐसे ही इसको लगेगा ये तो झाड़ू पोछा तो कर देती है, ये तो करती रहेगी। फिर हम्म। मैंने उस दिन झाड़ू पोछा ही नहीं किया। अब देखते हो अगली बार करेगी या नहीं। उस दिन हाँ, फिर तो खुद ही करने लग गई। वो भी छोड़ देंगे धीरे धीरे, क्या करेगी अकेली, कब तक हाँ, माउस मैं निकालेगी? इसीलिए मैं उस दिन फिर मेरे से बोली नहीं, मुंह बढ़ा के रही। मैं कहा कोई नहीं, बनाए रहने दो। हाँ, तो बस ऐसे है ना, धीरे धीरे हो जाएगा बहन, हमें थोड़ा सा हमें संघर्ष हाँ करना है। देखो बहुत दिन हो गए हाँ बहन जी, अब हमने परमात्मा को राजी करना है। दुनिया को बहुत हमने हमने 3 युग हो गए दुनिया को हमने खुश करते करते। हाँ कुछ जी। मिला हमें? और भगत कुछ जी नहीं मिला। पता है, कुछ नहीं मिला। और जो मेरे जेठ जी है, बहुत बुरी तरीके से उनकी मौत हुई है, भक्तिहीन अचानक से ही बहन जी, नहर जो में। परमात्मा से संपर्क में नहीं है, फिर उनको तो अपना संस्कार ही मिलता है ना, जैसा लिखा हुआ है। हाँ जी, पीते थे बहुत, और एक गंदे नाले में ही पड़े हुए मिले हैं वो। बताओ। बहुत बुरा। और लाश भी नहीं दे रहे उनकी सब अब तो। भक्तिहीन प्राणियों का तो बहन परमात्मा ने पहले बता दिया भैया, क्या करें। और ठीक चलो, है आप भगत तो जी, अपनी बस हिम्मत यही रखो था। बहन, परमात्मा साथ है, हाँ जी। ऐसी बात नहीं है। और ये हमें देखो, मालिक हमारी ऐसे छोटी मोटी जो ये समस्याएं आती है बहन जी, इन्हीं में तुम्हारी परीक्षा होती है। जब हम छोटी हाँ परीक्षा में फेल हो बिल्कुल, जाएंगे तो बड़ी परीक्षा में फिर हम कहाँ से पास होंगे? ये तो है भगत जी, तो बिल्कुल। मालिक के दया से थोड़ी हिम्मत रखो, संघर्ष करो, बंदी छोड़ को अपने साथ में रखो। कुछ नहीं फिर बहन, वो तो आज नाराज हो जाएंगे, 2 दिन बाद में फिर वो राजी हो जाएंगे। और भगवान एक बार नाराज हो गए तो बहन जी वो जल्दी से फिर राजी नहीं होता। हाँ ये परमात्मा बिल्कुल कहते हैं ना भगत कि जी। कबीर हरि जय रूठ जा तो गुरु की शरण में जाए। और कहे कबीर अगर तेरा गुरु रूठ गया तो फिर भगवान भी नहीं करेगा सहाय। हाँ जी। तो गुरु को मत उठाओ बहन, जगत वाले चाहे लाख रूठ जाए। हाँ, वो तो वैसे भी, वो जो जेठानी है वैसे भी नहीं बोलती मेरे से, हाँ, मेरे तो से क्या ही वो रहती है। दिक्कत है फिर? मालिक दया करे आप जी। बस एक बार संघर्ष कर लो आपने, अगर आप जारी हो, कल परसों जब भी जारी हो ना, हाँ आप जी जाओ भगत उनको, जी। भैया सुख दुख में शामिल होने के लिए परमात्मा ने मना किया नहीं। और वहां जो उनकी परंपराएं हैं उनमें आप बिल्कुल से मना करो, और ज्ञान आधार से प्रेम के साथ में वो 2 बातें बोल दे तो हमने वो सुननी है। ठीक है, उसके बाद हाँ देखो बहन, आप अगली बार अगर कोई मर गया, अगर कोई जी गया ना, ऑटोमेटिकली हाँ आपको परेशानी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ही मार्केटिंग कर देंगे आपकी कि भाई वो ना आती ना जाती ना हाँ, कुछ करती यही वो बिल्कुल। है। और अगर यहाँ आपने कर लिया तो फिर हर बार फिर ये तो जन्म मरण बहन जी लगा ही रहता है फिर तो। हाँ, ये तो है ही धरती पे, ये आप तो एक सही बार बोल संघर्ष रहे कर हो। लो, सबकी नजरों में आ जाओगे आप। आपको कोई परेशान नहीं करेगा फिर। हाँ नहीं, ऐसे ही करूंगी हाँ। मैं, उठूंगी नहीं, वो बोल और लेंगे फिर ना। वो लोग भी फिर सोचने पे विवश होते हैं ना, ऐसी बात नहीं है बहन। वो लोग भी फिर सोचने पे विवश होते हैं, सभी कोई मतलब मूर्ख होते हैं भाई। वो भी परमात्मा की आत्मा है, उनका भी मालिक से मतलब उनको भी परमात्मा से जुड़ना है, तो वो भी विचार करेंगे कि भाई क्यों है, क्या है, क्यों मना करते हैं रामपाल जी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे चिंतन इतना नहीं होगा सोचते तो ना दया वो होगी। भगत जी, इतना नहीं सोचते वो, ये तो सीधा ऐसे बोलते हैं। मेरी सास ने बोला, ये नहीं पूछा उसने एक बार भी कि भाई सोनिया क्यों मना कर रहे हैं तेरे गुरुजी हम्म। मावस निकालने से। सीधा यूं करी, बताओ ऐसा क्या सत्संग हो, या हमने भी तो ले रखा है सत्संग, मैं भी तो राधा स्वामी ले रही हूँ, वो महाराज ने तो ना मना करी। फिर मैं तो फिर मेरे हस्बैंड ही बोले वो ना निकाल रही उसकी, मैं मना कर रखी है, कोई जबरदस्ती है उसके साथ। बस बस बस, आपको तो अपने पति का हाँ इतना सारा दे रखा है परमात्मा ने, आपका सहयोग कर रहे हैं बहन जी, और बराबर का। हाँ, नहीं हाँ, ये करते भगत जी, ये बस तो पूरा फिर साथ कहाँ देते हैं। दिक्कत है? फिर चाहे रिश्तेदार चाहे लाख रूठो ना, हम तो कोई भक्ति के लिए भाई, वैसे तो हम कोई जबरदस्ती तो कोई उनको हमको उठा नहीं रहे। भक्ति के लिए है। परमात्मा ने कहा बेटा आत्म कल्याण के मार्ग में तो माँ बाप अगर पति पत्नी भी आड़े आते हैं तो उनको भी साइड में कर दो, हाँ, है ना। नहीं वो रिश्तेदारों की तो भाई बहुत मतलब दूर का काम है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब भगत जी हाँ, खोटा रोक दो बहन। और आप तो वैसे भी हरियाणा से हो, हरियाणा में तो वैसे भी दिलेर होती है हमारी बहनें। मैं यहीं से हूँ भगत जी, ये दिल्ली से ही हूँ, मुंडका के पास से ही। हाँ, तो दिल्ली मेरे हरियाणा मुंडका आ गया से ना दिल्ली सब कुछ। आती हूँ। हाँ, तो हाँ वही वो दिल्ली मंडल आ गया ना पूरा। हाँ, तो ये तो मैंने परमात्मा ने देखो मीराबाई पैदा मैंने कर रखी है इस मंडल में तो पूरी। हाँ जी भगत जी, अब मेरे को तो आपसे ही पता लगा, अभी नाम नहीं लेना चाहिए था, पर मैंने पहले ही ले चुकी कोई थी मैं बात नहीं, नाम नाम भगत जी। परमात्मा का है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ मर्यादाओं जी में बस। रहना बस हमें।
हाँ नहीं, मैं अब नहीं जाती। मैं 1-2 बार गई वहाँ पे मुंडका आश्रम में। जी जी। तो फिर अभी वो ग्रुप में भी है ना मेरे, तो वो वहाँ से प्रसाद पाठ है कल प्रसाद, फिर मैं नहीं गई वहाँ फिर। हाँ नहीं जाना बहन हमें, ऐसे मनवस लोगों के साथ ना हमें। अब देखो फिर तो हाँ वही बात है, फिर तो गरीबदास जी महाराज जी के वहाँ पे छुड़ाने में भी हो रहा है पाठ वगैरह, और ये भी कर रहे हैं अपने हाँ स्तर पे, तो फिर वो बात तो वही हो गई बहन फिर, हैं? हाँ, यही हो गया। और गुरु, आप सही बोलते हो भगत जी, उन्होंने मेरे को, हमें सिर्फ नाम दे दिया, वहाँ पे मंत्र बता दिया सब, वो डीवीडी से गुरुजी से नाम दिलवा दिया, और कुछ बताया नहीं कैसे क्या करना है। अब मैं बहुत दिन से गलत दंडवत करती थी हर रोज। जी। तो फिर मैं कल ही सत्संग सुन रही, तो मैंने गुरुजी को देखा, हम्म। और फिर मैंने गुरुजी को ध्यान से देखा। फिर मैंने माफी मांगी गुरुजी से। फिर मैं कल से अब वैसे ही कर रही जैसे गुरुजी करते बिल्कुल हैं। दया मालिक की। हाँ नहीं, आपके पास तो हर चीज का समाधान है भगत जी। जो मन में रखती हूँ ना, यूट्यूब खोलती हूँ, वही आता है आगे सबसे पहले। परमात्मा उसी की का दया है बहन, हम सब पे परमेश्वर की दया है। एक दूसरे से ऐसे ही सहारा दिलाते दिलाते परमात्मा भक्ति भी हमारे को धक्का मार के लेके जाएंगे। और यूँ बोलते हैं भगत जी, जो ये बातें होती है इनको जलाते हैं, तो फिर जो वो राख बनती है ना, तो ये आश्रम वाले कहते हैं कि ये हमारे पास दे के चले जाओ इस राख को। क्यों? ऐसे बोलते हैं। तुम लोगों ने कोई शमशान घाट खोल रखा क्या? पता नहीं, वो ऐसे ही ये इनका ऐसे ही मकसद क्या बोलते बहन, इनका हैं। मकसद क्या पता है? ये किसी भी तरीके से संगत को अपने से जोड़े रखना चाहते हैं, ताकि संगत इनसे दूर ना हो। संगत दूर हो जाएगी तो फिर इनके ना तो कोई मनमाने आदेश मानेगा, ना इनको फिर जो हमल की धन आएगा कहीं से। तो ये फिर किसी न मैंने किसी आपकी तरीके वीडियो से। देखी, आपकी अब वीडियो देखी, फिर आपने बताया सिर्फ वो बातें जलानी है, हाँ, उसको वहाँ आश्रम में नहीं देना। फिर मैंने गुरुजी ने सोचा बोल कि रखा बहन, गुरुजी ने बोल रखा भैया उसको सवा कर दो, सवा करके और जो है अपना कोई भी मतलब बहते हुए पानी में, जब भी आपका कहीं भी आपका जाने का हो, अपना उसमें डाल दो हाँ जी। बस। फिर वो आओ। यूं ही बोल रहे थे वहाँ आश्रम में। मैं बैठी थी ना, तो मैंने पूछा, तो कह रहे कि यहीं दे, ये बोलते यहीं दे जाओ, आजकल तो गंदे नाले हैं, कहाँ करोगे तुम, हम कर देंगे फिर वो उसको अपने आप। गुरुजी ने नाले में डालने के लिए थोड़ी कहा, गुरुजी ने कहा भाई बल्कि बहते हुए जो नहर है उसमें डाल हाँ दो। जी। और अगर अपने घर वही। में रखी है तो दिक्कत क्या आ रही है उसमें? वो तो परमात्मा का है, तो वो अंश है, हाँ बिल्कुल भगत जी। दिक्कत ही नहीं उसमें। तो जब कहीं जाना हो ऐसी जगह, आपके पति देव जाएं, आप जाओ, तो भाई उनकी आत्मा भेज दो, हो जाएगा। जी। और भगत जी, जैसे मेरे हस्बैंड ने नहीं ले रखा नाम, जी तो मैं नहीं ले रखा, तो मैं इनका भी झूठा नहीं खा सकती? नहीं बहन देखो, हमने इनका जूठा जो खाना है ना वो नहीं खाना। बाकी देखो जो पति पत्नी का जो मतलब की व्यवहार है ना, उसमें कोई हाँ दिक्कत जी। नहीं है बहन। वो हमारी मतलब वो मजबूरियों में आती हैं, तो वहाँ परमात्मा ने हमारे को छूट दी हुई है, चाहे उन्होंने नाम ले रखा हो चाहे उन्होंने ना ले रखा हो, लेकिन खाना हमने जूठा नहीं खाना बहन। अगर कल को वो नाम ले लेते हैं फिर खा सकते हैं? हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं बहन, भगत भगत का खा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ। किसी प्रकार की। भगत एक ही कटोरी में अगर सब्जी हो तो दोनों भाई उसमें आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन भगत जी, मैंने आपसे ही सुना ये वीडियो में, और जो ये आश्रम वाले हैं ये तो बोलते हैं कि जैसे नाम वालों का भी नहीं खाना है, जो गुरुजी से जुड़े उनका जूठा भी नहीं ना ना खाना है। ना 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 ना, अगर आपका 3 साल तक का यदि आपका बच्चा है जिसने नाम नहीं ले रखा ना, क्योंकि 3 साल हाँ तक का बच्चा तो नाम ले ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा भाई तब तक तो उसको समझ में नहीं आती कोई कोई चीज। तो 3 साल तक का बच्चा तो आपके साथ भी खा सकता है, पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम। 3 साल के बाद में उस बच्चे को यदि गुरुजी हैं तो नाम दिला दो, वरना उसको संकल्प दिलवा दो अपने घर पे परमात्मा को दंडोत करके। फिर वो चरणामृत वगैरह सब कुछ आप उसको दो। चरणामृत तो अगर जैसे 3 साल से अगर जैसे वो कम उम्र का बच्चा है ना, उसको भी आपने देना है, उसको प्रसाद है, चरणामृत है, वो उसको देना है। और जैसे वो 3 साल का हो जाए तुरंत उसी दिन अगर गुरु हो तो नाम दिलवा दो, नहीं तो उसको अपने घर पे दंडोत करके उसको संकल्प करवा दो, और एज इट इज वैसा ही सब कुछ उसका चलने दो। अभी तो भगत जी है नहीं बच्चे ज्यादा। मैंने यही देखा कि हर चीज का गुरुजी करते हैं सही चीज, तो बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैं इनसे जुड़ी थी गुरुजी से। कोई बात नहीं, सत्संग वो भी सुनती थी। परमेश्वर उचित समझेगा तो बहन, कुछ नहीं उसके घर में कहीं की कमी है बहन। उसने जब आप संगत में देख लो 60-60 साल की बहनें उनको दिए परमात्मा ने, धर्मदास जी को 80 साल की उम्र में दिया है? यही मालिक क्या सब नहीं कर देखते। सकता? हाँ जी भगत जी। लेकिन आप ऐसी कोई इच्छा मत रखना बहन, दास आपसे निवेदन करेगा, नहीं, आप अब ज्ञान को अब आधार नहीं बनाना मांगती मैं। और मोक्ष को ही हाँ अपना जी वो भैया, करना बहन। हाँ, अब देना नहीं होगा मांगती भगत तो जी मैं। परमात्मा अपनी आत्मा भेज देगा।
हाँ जी, अब तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि मालिक आपको पता है हमें क्या चाहिए, हमें मांगने की हाँ। जरूरत नहीं है। बस 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 बिल्कुल। वो देखो, अपने आप ही। अंदर की बात का परमात्मा को पता है कि मेरी बेटी 25% क्या चाह रही है। हाँ वो मालिक को पता है बहन, आपको भी पता है। लेकिन हमें जो मतलब कि मुंह से बोल के हमें वो चीज नहीं करनी। बस ठीक है स्पेशली उस भगत। चीज के लिए हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं करनी। बाकी हमारे मन में है बहन, आपके मन में है, बच्चे की दास भी जानता है, आप भी जानते हैं इस बात को। अब जब मैं जान सकता हूं तो क्या वो परमात्मा नहीं जान सकता जो अंतर्यामी है? तो क्या वो नहीं देगा? बिल्कुल लेकिन देगा, बिल्कुल। वो अपने हिसाब से देगा। कौन सी आत्मा को किस समय वो पृथ्वी पे भेजेगा मिनी सतलोक से। क्योंकि आपके घर में जो आएगा बहन जी वो मिनी सतलोक से आएंगे। हाँ जी भगत। हाँ, तो अपने अब हिसाब से तो देगा मेरे परमात्मा। हस्बैंड भी मतलब नाम तो दिला के ले आए थे मेरे को, जी पर अब पहले सत्संग भी नहीं सुनते थे। अब मैं चला देती हूँ सिस्टम में तो आवाज आती है तो ध्यान से सुनते रहते धीरे हैं। धीरे बहन जी उनके भी तो संस्कार बनने शुरू हो रहे हैं ना। धीरे धीरे उनके भी संस्कार बनेंगे, वो भी मालिक से जुड़ेंगे। ठीक है भगत जी, बस यही हाँ पूछना था। ठीक सत्य है। है भगत सत साहिब, जय हो जी, बंदी सत्य है। छोड़। जय हो भगत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव